अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख उस्मान गनी और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोट मिल्क वर्सेस काऊ मिल्क। बकरी के दूध के ज़्यादा फ़ायदे हैं या गाय के दूध के? दोनों ही दूध फ़ायदेमंद हैं अगर खालिस मिल जाए आपको तो। लेकिन हम कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा जो है बकरी के दूध का वो ये है कि लैक्टोलोज इंटॉलरेंस इसके अंदर कम होती है गाय के दूध से। गाय के दूध के अंदर 4.7% होता है और बकरी के दूध के अंदर 4.1% होता है। जिनको दूध से मसाइल पैदा होते हैं, हज़म नहीं होता सही से या डाइजेस्टिबिलिटी के मसाइल आते हैं, उनके लिए बकरी का दूध ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर का पॉइंट है वेट लॉस और वेट गेन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये जैसा आप उसको इस्तेमाल करना चाहें। तीसरे नंबर का फ़ायदा है कि हाई प्रोटीन है और बायो अवेबिलिटी है इसकी, सही है। चौथा फ़ायदा है A2 टाइप का इसके अंदर प्रोटीन है। A2 और A1 मिल्क के अलग अलग टाइप है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके हम दोबारा कवर करेंगे डिटेल में। एक शॉर्ट वीडियो मेरी इस पे चैनल पे मौजूद है, अगर आप इसको देखना चाहें तो उसके ऊपर आप मालूमात ले सकते हैं। बुनियादी तौर पर बता देता हूँ, जितना भी हमारे यहाँ पे दूध अभी मिल रहा है, काऊ मिल्क जितना मिल रहा है, जितना भी टेट्रा पैक के अंदर है, ये A1 टाइप के अंदर आता है और A2 टाइप सिर्फ बकरियों में और हमारी देसी गाय जो है उसके अंदर पाया जाता है, सही है। और तीसरा इसका जो पांचवा फ़ायदा है फ़ैट साइज़ जो है वो इसका स्मॉल साइज़ की फ़ैट है। जैसे पार्टिकल अगर आप देखेंगे गाय के दूध के मुकाबले में, उसके पार्टिकल्स फ़ैट के छोटे हैं और आसानी से हज़म होते हैं, भारीपन नहीं करते। अगर आप बकरी का दूध 1 पाव या 1.5 पाव पी लेते हैं आपको भारीपन नहीं होगा। इसके मुकाबले में अगर आप गाय का दूध पीते हैं तो आपको थोड़ा-सा भारीपन महसूस होगा। छठा फ़ायदा है कि हार्ट पेशेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनके लिए। सातवां इसका फ़ायदा है विटामिन ए रिच है। विटामिन ए इसके अंदर इतना है कि गाय के दूध से काफ़ी ज़्यादा है और स्किन के इश्यूज़ जो हैं और एक्ने के प्रॉब्लम जिन अशख़ास को होते हैं उनके लिए बकरी का दूध ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाय के दूध से। इसको आप रॉ स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको फ्रेश मिल जाए गर्म टेम्परेचर के अंदर। और क्या ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो 0 टू 6 मंथ के होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है? जी, ये फ़ायदेमंद तो है उनके लिए लेकिन सूटेबल नहीं है, ना रिकमेंडेड है। क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट मदर फीड है। अगर किसी भी हाल में मदर फीड अवेलेबल नहीं है तो आप ट्राई के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको मोशन ज़्यादा लगें बच्चे को तो आप उसको दूध ना दें। क्योंकि एक मसला तो ये है कि आपको खालिस अगर मिल भी गया तो हाइजीन नहीं मिलेगा और छोटे बच्चों के इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से उनके अंदर डायरिया की शिकायत आ सकती है और क्रिटिकल सिचुएशन भी हो सकती है। इसलिए 6 माह से कम बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। 6 माह से ऊपर वालों को ज़रूर ट्राई करें आप। अगर वो दूध के ऊपर आ जाते हैं तो किसी भी डब्बे वाले दूध से ज़्यादा बेहतर है बकरी का दूध। आठवां इसका पॉइंट है रिच इन जिंक है। जिंक गाय के दूध के मुकाबले में इसके अंदर ज़्यादा होता है। नवा पॉइंट है सिलीनियम इसके अंदर गाय के दूध से ज़्यादा होता है इसके अंदर। और एलर्जी जो पेशेंट होती है जिनको एलर्जी के मसाइल होते हैं, वो इसके अंदर जो प्रोटीन टाइप है केज़ीन है वो गाय के दूध से कम है। गाय के दूध से जिसको या दूध से किसी को भी एलर्जी होती है तो गाय के दूध से ज़्यादा होगी, बकरी के दूध से कम होगी। इसका 10th पॉइंट है इसके अंदर लैक्टोलोज इंटॉलरेंस पाया जाता है। शायद ये मैंने पहले कवर कर दिया है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है बकरी का दूध। बकरी के दूध के फ़ायदे आपने देखे, गाय के दूध के फ़ायदे हैं। अगर आपको खालिस मिल जाए हालत के अंदर किसी भी हालत में तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि बकरी के दूध के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाने का अभी तक रवाज आम होगा। जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है हर भैंस को, हमारे बाड़े में देखा होगा आपने, जब भी चुवाई करने के लिए जाता है सबसे पहले एक उसको इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। उसके बाद वो भैंस या गाय होती है वो अपना दूध रिलीज़ करती है, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं पाले जाते। बकरी के दूध में नहीं होता तो आप इस जहर से ज़रूर बच जाएंगे। और मिलावट ज़्यादा दर दूध में गाय के और भैंस के दूध में ज़्यादा होती है। अगर गाय बकरी के दूध में होती हुई तो वो पानी मिलाएगा ज़्यादा, वो इतना इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करता जो केमिकल डाल के दूध बनाते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेगा। बकरी का दूध यकीनन आपको गाय के दूध से दुगना महंगा ज़रूर पड़ेगा। अगर आप गाय या भैंस का खालिस दूध देते हैं तो वो भी आपको बड़े सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर आपको 300 रुपये से कम नहीं मिलेगा। जो आप ऐसी जगह से लें, आप उसको बोलें मैं आपके पास शाम में आऊँगा, मेरे सामने आपने निकाल के मेरे बर्तन में देना है, ना उसकी थैली में डालना है ना उसके डब्बे से लेना है आपने, और किलोग्राम के हिसाब से आपने वेट करवाना है। लीटर के पैमाने में भी बहुत धांधली होती है, तो आपको 300 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा खालिस। तो बकरी का दूध यकीनन डबल होगा। डबल से मुराद है वो 600 रुपये में मिल सकता है, 700 रुपये मिलेगा, क्योंकि बकरी को पालना एक महंगा काम है। बकरी की जो खुराक जो आप वो कह रहे हैं इसमें जिंक और सेलेनियम ज़्यादा है, वो खाती इसी तरह की खुराक है, इसी वजह से उसको
जो है उस दूध के अंदर भी ये खवास उसके अंदर शामिल होते हैं। खुराक उसकी महंगी है, बकरी खुद महंगी है, बकरी को पालना महंगा काम है, उसके नखरे ज़्यादा होते हैं। और जो भी बकरी रखता है उसको रिप्रोडक्टिव के लिए रखता है, ब्रीडिंग कराने, जब वो हीट में आएगी, ड्राई साइकिल पे होगी, उसको महंगा पड़ेगा, इसलिए दूध आपको महंगा पड़ेगा। और मुँह, इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है कि 11 पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। मुँह के छालों के लिए, जैसे आपने सुना होगा बचपन में बच्चों को छाले होते थे, मुँह की बकरी के दूध की धार लगवाई जाती थी। इस वजह से वो फ़ायदेमंद होता है कि उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है गाय के दूध के मुकाबले में। तो जिनके मुँह में छाले निकलते हैं, मैदा ख़राब रहता है, वो बकरी का दूध अगर टेम्परेचर में मिल जाता है उनको, जैसे निकला हुआ है ताज़ा, तो वो कच्चा इस्तेमाल करें। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो बॉयल करके इस्तेमाल करें, वरना आपको बदहज़मी और अफारे की शिकायत हो सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप के अंदर, ताकि ये सदका जारिया है, जो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठाएगा, आपको और मुझे दोनों को ही सदका जारिया होने के लिए हामिल होगा। बहुत शुक्रिया।